सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गूगल मीट से आयोजित आभास्य गुरु वंदन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर दिलोत्तम कुमार महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रद्धेय प्रसून दत्त सिंह महोदय, सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित विद्यमान गुरुवर डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र महोदय और हमारे विभाग के परम पूजनीय प्राध्यापक गुरुवर डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी महोदय, आप सबों को मेरा नमन। साथ ही अग्रतीर्थ, सहतीर्थ, अनुतीर्थ सबों का अभिनंदन, स्वागत। अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आभासिक रूप से आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी लोग उपस्थित हैं। हमारी संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वंदन करने की परंपरा है, इसलिए आज का यह कार्यक्रम गुरुओं को समर्पित। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान है, इसलिए हम अपने सहपाठी सीतेश जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सीतेश जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवाद सीतेश जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्वेता पाठक जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। श्वेता जी। वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे बीच सुमन जी हैं क्या? आप मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सरस्वती वंदना। माफी चाहेंगे, शायद नहीं जुड़ पाए किसी कारण से। अब बारी है हमारे यहाँ उपस्थित तमाम गुरुजनों का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शुभ्रांशु जी से कि आप आए और अतिथि परिचय कराएं। शुभ्रांशु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः।
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु की महिमा अपार है। गुरु की महत्ता को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता है, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। आज महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस है। वाल्मीकि, द्रोण और धौम्य जैसे गुरुओं की स्मृति का त्योहार है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी के संस्कृत एवं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून दत्त सिंह सर। भाषा एवं साहित्य, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र विषयक 12 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन आपके द्वारा हुआ है। आप भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं पूज्यपाद गुरुवर डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र सर। आप राजकीय संस्कृत महाविद्यालय रांची के सहायक प्राध्यापक हैं और आपके ज्ञान एवं विद्वत्ता से वर्तमान समय में संस्कृत जगत गौरवान्वित है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष पूज्यपाद गुरुवर डॉक्टर दिलोत्तम कुमार सर। आपके आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे विभाग के सहायक प्राध्यापक पूज्यपाद डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी सर। आपको अंतर विषयक अध्ययन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में बादरायण व्यास से सम्मानित किया गया है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद शुभ्रांशु जी। पुनः मैं श्वेता जी से आग्रह करता हूं कि आप सरस्वती वंदना शुरू करें। आप जुड़ नहीं पाए थे किसी कारण, अभी जुड़ गए हैं। श्वेता पाठक जी। आगे बढ़ो। जी सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने सहपाठी नितिन जी से कि आप आइए और विवृत कथन प्रस्तुत करें। नितिन जी। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रसून दत्त सर, विशिष्ट अतिथि शैलेश सर, कार्यक्रम के अध्यक्ष धनंजय सर, विभाग अध्यक्ष दिलोत्तम सर एवं उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हर वर्ष आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को पावन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने के कारण इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने महाभारत एवं चारों वेदों की रचना की थी। महर्षि व्यास संपूर्ण मानव जाति के गुरु माने जाते हैं। गुरु गुरु शब्द में कु का अर्थ अंधकार होता है या अज्ञानता, व रु का अर्थ उसका विनाश, अर्थात गुरु से तात्पर्य है हमें अंधकार रूपी अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु शब्द में सारा संसार समाया है। गुरु के बिना जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि गुरु हमें एक इंसान बनाता है। गुरु ही हमें शिक्षा एवं संस्कार देते हैं। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हैं। गुरु क्या है? गुरु माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही परमात्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन संस्कृति में गुरु को सबसे महान बतलाया गया है।
गुरु का स्थान स्वयं त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है। यदि हमारे जीवन में गुरु ना हो तो हमें ना ही भगवान की महत्ता का ज्ञान हो पाएगा, ना ही सांसारिक मूल्य का। गुरु की जितनी गुरु की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। गुरु खुद तपता है हमारे लिए, हमारा जीवन बनाने के लिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। वे हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। भगवान के भी गुरु थे और हमारे भी गुरु है। वास्तव में तो गुरु ही हमारे भगवान होते हैं, क्योंकि गुरु ही ऐसे व्यक्ति है जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। गुरु ही चाहता है कि उसका शिष्य पढ़े और बढ़े, अपने माता पिता के साथ साथ सबों का नाम रोशन करे। वह निस्वार्थ भाव से अपना पूरा ज्ञान और अनुभव के बल पर हमें परिपक्व बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर हम सभी गुरुजनों का वंदन करते हैं एवं वे गुरु जो अब हमारे बीच नहीं है उन्हें याद करते हैं एवं उन्हें भी नमन करते हैं। धन्यवाद। तो सब कोई जो जो केवल बोलेंगे उसी का माइक ऑन रहेगा, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। श्वेता पाठक अभी जुड़ गई है सरस्वती वंदना के लिए। श्वेता पाठक, जितने उपस्थित है सबको नमस्कार। मैं माता सरस्वती के श्री चरणों में एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता पाठक जी। आपका किसी कारण से ज्वाइन नहीं हो पाए थे, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी को भी धन्यवाद वृत्त कथन के लिए। इसके बाद मैं आर्या जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और गुरु वंदना प्रस्तुत करें। आर्या महतो जी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। योग सिद्धाय सिद्ध बुद्धाय भद्रभावाय ही नमः। विश्वपूज्याय पूज्य भावाय शर्मकंदाय ही नमः। वागीश्वराय वागंभीराय वाग्मिताय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवत्साय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरुध्यानाय गुरुस्पर्शाय ध्यानसिद्धात्मने
गुरुशुभ्राय शुभ्ररत्नाय रत्नत्रयीकारिणे श्रुतपाराय श्रुतसाराय श्रुतप्रदायिने गुरुगौरवाय मोक्षकन्दाय धीमते तेजोभानवे गुरुहेमा महासरिते गुरुध्यानाग्नये नमः गुरुशाकार सिद्धाय परमार्थदायिने धर्म मार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय हि नमः ज्ञानमत्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय हि नमः योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवस्त्राय गुरुचरणाय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय हि नमः परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय हि नमः। धन्यवाद। धन्यवाद आर्या जी, अत्यंत मधुर स्वर। अब समय है अतिथियों के उद्बोधन का, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे विभाग के गुरुजी डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी सर से। सर आप आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। सर सर माइक अनम्यूट कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमादरणीय शैलेश भैया, परम सम्माननीय विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलोत्तम कुमार जी, मेरे परम प्रिय मित्र सम्माननीय प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी एवं परम स्नेही विद्यार्थियों, गुरु पूर्णिमा के शुभावसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन सनातन परंपरा में गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान की विशाल संपत्ति प्रदान करने वाले गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिवस जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। अब गुरु शब्द, इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है। जैसे गरति सिंचति कर्णयोः ज्ञानामृतम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करे वह गुरु है। पुनः गिरति अज्ञानांधकारम इति गुरु, अर्थात जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे वह गुरु है। या गृणाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। या गारयते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति, अर्थात जो वेदादि शास्त्रों के रहस्यों को समझा देता है वह गुरु है।
भारतीय परंपरा में गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतएव संसार में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पराशर जी की कृपा से वेदव्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। व्यास जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। यह गुरु पूजा विश्वविख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। धर्म को जानने वाले, धर्मानुकूल आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्वेभ्यो सर्वशास्त्रार्थादेश को गुरुरुच्यते। प्रेरणा देने वाले, सूचन देने वाले, सत्य बताने वाले, मार्ग दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सब गुरु समान हैं। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव सडेते गुरवः स्मृताः। गुरु का नाम सुनते ही हृदय में उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। भारतीय परंपरा में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है। गुरु का स्थान समाज में सर्वोपरि है। गुरु के समान अन्य कोई नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्र ज्ञान तो देता ही है, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कबीर ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूं, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित और सार सहित है। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना, चलना तथा आरंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति का निमित्त बनते हैं। अतः माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। जीवन का चक्र सुचारू रूप से सतत चलता रहे, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण गुरु द्वारा ही होता है। जैसा कि पूर्व में ही कहा गया कि महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जन्म दिवस भी आषाढ़ की शुक्ल पूर्णिमा को है। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वस्तुतः इन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने ही बनाया। पंचम वेद महाभारत महर्षि व्यास जी की ही रचना है। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की ही रचना है एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास ने ही किया है।
विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेद व्यास के शास्त्रों से ही ली गई हैं। इसीलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया है। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या, विश्व में कोई आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा ही ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है और कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में मनाया जाना स्वाभाविक है। भारतीय अध्यात्म में गुरु का अत्यंत महत्व है। सच बात तो यह है कि आदमी कितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ ले, जब तक उसे गुरु का सानिध्य या नाम के अभाव में ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, वह कभी इस संसार का रहस्य समझ नहीं पाएगा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपनों से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का यह भाव भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप, व्रत, साधना में आगे बढ़ने का यह त्योहार है। संयम, सहजता, शांति और माधुर्य तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। ईश्वर प्राप्ति की सहज, साध्य, साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्योहार है गुरु पूर्णिमा। यह आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का पर्व है। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान है। गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान होता है। गुरु की कृपा से शिष्य के लक्ष्य का मार्ग आसान हो जाता है। गुरु की महिमा बताना तो सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश है। गुरु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। संप्रति हम लोग विशेष समय में जीवन जी रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया था तो यही स्थिति थी। कोरोना ने स्वास्थ्य संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है और संकट की स्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आयुर्वेद एवं योग के सिद्धांतों का अनुसरण कर हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। यह तो सर्वविदित है ही कि धर्म की सिद्धि के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अत्यावश्यक है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वचनों को हम लोग सुने, उसको अमल में करेंगे। जैसे आपने कहा कि गुरु की शरीर की पूजा नहीं, हम लोग उनके अंदर छुपे ज्ञान की पूजा करते हैं, ब्रह्म रूप का पूजा करते हैं। तो सही बात है, क्योंकि शरीर बदलता है लेकिन ज्ञान नहीं बदलता है। इसीलिए बहुत उपादेय आपने बातें कही। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, संस्कृत का कार्यक्रम हो और संस्कृत का गीत ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा। इसलिए हम हमारे बड़े भैया अग्रतीर्थ अशोक जी से आग्रह करते हैं कि आप आएं और संस्कृत गीत प्रस्तुत करें। अशोक भैया। सबसे पहले तो गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम। उनके बारे में एक वाक्य कहना चाहते हैं। आंधी आए तूफान आए टूटे न जिनका ईमान है। आंधी आए तूफान आए टूटे न जिनका ईमान है, उन महान गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो बस एक छोटा सा संस्कृत सा गीत है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई कहीं पे त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। प्रतिपालम मम संस्मरणम स्मरणे मात्रम त्वम हृदयस्य माम वार्तां कथयाम्यहं कम। प्रतिपालम मम संस्मरणम स्मरणे मात्रम त्वम
हृदयस्य मां वार्तां कथयाम्यहं कम् तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नृत्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम कते में शुभ्रे प्रियता में सती मेलने जानी ही ज्ञापने सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुर में निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुप्रिये सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुर में निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुप्रिये तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नृत्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम कते में शुभ्रे प्रियता में सती मेलने जानी ही ज्ञापने तौ मम योग जीवन सुसंयोग श्रवयामि दहम तु सर्वान् त्वां तदूरे हमें काकी सखिरे प्रार्थये सदा परमेशान त्वां बिना दिन मम गतम एक वर्ष मम भवदुर्दशा स ये हम किल खिद्यहं त्वां बिना सुर में प्राप्य सर्वं गतं में त्वां बिना सुप्रिये स ये हम किल खिद्यहं त्वां बिना सुर में प्राप्य सर्वं गतं में त्वां बिना सुप्रिये तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नृत्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम कते में शुभ्रे प्रियता में सती मेलने जानी ही ज्ञापने सती मेलने जानी ही ज्ञापने। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भैया, आपने तो सभा ही बांधी। अत्यंत मधुर स्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके पश्चात किरण जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और श्लोक वाचन करें। किरण जी। सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। उद्यमे निहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा अयं निजो परवती गणना लघु चेत्साम् उदारचरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम्। धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र सर से। आप आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, लाभान्वित करें। शैलेश सर। धन्यवाद आशीष। विशाल विषयावली मलय लग्न दावानल प्रसृत्वर शिखावली विगलितं मदीयं मनः अमंद मिलदिंदिरे निखिल माधुरी मंदिरे मुकुंद मुखचंदिरे चिरमिदं चकोरायताम्। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्। श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान् भारताख्यमृतं यः तमहं रागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे। आज की
इस सारस्वत सभा में विराजमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष आदरणीय अग्रज डॉक्टर दिलोत्तम कुमार सर, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष आदरणीय बंधुवर प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, इस समस्त आयोजन के सूत्रधार श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य मेरे अनुज विद्या विनय संपन्न डॉक्टर धनंजय जी, संस्कृत के सुसंस्कृत छात्रवृंद, छात्राएं और इस तरंग तंत्र से संबद्ध तमाम श्रोतागण, सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के इस पुण्य अवसर पर, व्यास पूर्णिमा के इस दिव्य क्षण में महर्षि वेदव्यास को नमन करता हूं, भारत की उस महान ऋषि परंपरा को नमन करता हूं, अपने समस्त गुरुजनों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा प्रकट करता हूं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। गुरु शब्द की विस्तृत व्याख्या धनंजय जी ने प्रस्तुत की, मैं उसका पृष्ठपेषण नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बतलाई गुरु शब्द के विश्लेषण में। तो समस्त मानव जाति जब अज्ञान के भयावह अंधकार में भटक रही, तो ऋषियों के इसी धराधाम से, इसी भारतवर्ष से, पुण्य भूमि भारतवर्ष से ज्ञान और जागरण का शंखनाद हुआ। अंधकार में भटकते मनुष्य ने पुकारा था, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। भयावह अंधकार में भटकते छटपटाते मानव को वैदिक ऋषि का मंत्र मिला, विद्या अमृतमश्नुते, अर्थात विद्या से अमरता प्राप्त होगी और तब ज्ञान के प्रकाश से अंधकार तो स्वतः दूर होगा। आज भी अंधकार हमें डराता है, भयभीत करता है। हम भयभीत होते हैं इस अंधकार से, क्योंकि अधर्म के, कुकर्म के सारे कृत्य इसी अंधकार में होते हैं। आप विचार करें कि अंधेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले आप रोशनी जला लेते हैं, अंधेरा आपको पसंद नहीं है। आप सोचिए, यह भौतिक अंधकार, यह बाहरी अंधकार जब इतना भयावह है, तो भीतरी अंधकार की भयावहता कैसी होगी। जब आत्मा पर अंधकार छाया रहता होगा, तो अज्ञानी मानव कितना घबराता होगा। जो आज भी अज्ञान के अंधेरे में हैं, उन्हें प्रकाश की तलाश। इस भयावह अंधकार से मुक्ति दिलाने वाला, ज्ञान के परमोज्वल प्रकाश को साक्षात कराने वाला व्यक्ति ही गुरु की संज्ञा से विभूषित, जिसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष के घर घर में वंदनीय, अभिनंदनीय गुरु की गरिमा का, उसकी महत्ता का उद्घोष भारत जैसी पौर्वात्य भूमि की परंपरा रही। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा इसी परंपरा का प्राचीनतम दस्तावेज। आज जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का अंधकार चहुं ओर व्याप्त हो रहा है, तो ऐसे ज्योतिर्मय व्यक्तित्व के धनी, जीवन को ऊर्जस्वित करने वाले गुरु की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा वस्तुतः महर्षि वेदव्यास की अवतरण तिथि है। महर्षि वेदव्यास हमारी भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता हैं, जिनके दिव्य वचनों की नींव पर भारतीय संस्कृति का अमल धवल राजमहल खड़ा है। हजारों वर्ष पूर्व व्यास जी ने जो कुछ कहा था, आज भी वह कितना प्रासंगिक है, कितना अनुकरणीय है, क्योंकि ऋषि त्रिकाल दृष्टा होते हैं, इसलिए उनके वचन त्रिकाल सत्य हुआ करते। धनंजय जी ने भी बताया, वेदव्यास गुरुओं के गुरु, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का यह पुण्य दिवस उनके नाम पर गुरुओं को समर्पित। व्यास जी की महत्ता ऐसी है कि आज भी
कोई ज्ञानी ध्यानी शब्दों पर ध्यान दीजिए। जिस आसन पर बैठकर उपदेश करते हैं वह पीठ व्यास पीठ कहलाता है। किसी के भी बैठकर प्रवचन कर देने से वह व्यास पीठ नहीं हो सकता। व्यास पीठ की बड़ी महिमा होनी चाहिए। एक प्रासंगिक प्रश्न यह है कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाएं, क्यों याद करें व्यास जी? जीवन की राहों पर चलते हुए जब जब विपदाओं के, बाधाओं के अंधकार सामने आते हैं तो यही गुरु हमें याद आता, यही ऋषि हमें याद आता, गुरुओं की सीख याद आती है, ऋषियों के वचन याद आते हैं और फिर अंधकार के मार्ग पर प्रकाश हो आता। उन्हीं के वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वेद व्यास सरीखे ऋषियों की परंपरा को याद रखें। जीवन के पथ का पाथेय है जिसकी बदौलत हम लोक यात्रा को तय कर सकते हैं। गुरु जीवन जीने का मंत्र देते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला का मर्म बताने वाले गुरु नहीं, ये तो स्थूल ज्ञान। इसी स्थूल ज्ञान के माध्यम से आपको जीवन का मंत्र सौंपा जाता है ताकि जीवन की राहों पर आप धैर्य और साहस के साथ चल सकें। गुरु हर काल में, हर समय में अपनी दिव्यता से, अपनी गुरुता से समाज में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करता रहा। गुरु की गुरुता का अनुमान करके ही हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने गुरु को आचार्य का संबोधन दिया। निरुक्तकार महर्षि यास्क कहते हैं, आचारम ग्राहयति स आचार्य। जो शिष्य की आत्मा में सम्यक आचरण की स्थापना करता वही आचार्य। और आज ऐसे सदाचर की बड़ी आवश्यकता है। ये माना जाता है कि जब तक शुद्ध आचरण पूर्वक ज्ञानार्जन न हो, चरित्र प्रोज्वल न हो, तब तक वह शिक्षा अधूरी। शायद आचरण के इसी भेद के कारण अर्जुन और दुर्योधन जैसे शिष्यों में भिन्नता आती। अहंकार को गुरु के चरणों में विसर्जित कर विनम्रता पूर्वक जो जीवन का तत्व ग्रहण करने की चेष्टा करता है वही शिष्य शासनात् शिष्य। यह ज्ञान आत्मा का धर्म। आत्मा भी अमूर्त और ज्ञान भी अमूर्त, और ज्ञान का प्रवाह एक हृदय से दूसरे हृदय तक एक अमूर्त तत्व का प्रवाह है जिसे भली भांति प्राप्त करने के लिए दो आत्माओं को, गुरु और शिष्य को परस्पर एकाकार होना पड़ता है। आपको हृदय से समर्पण करना हो। बिना समर्पण के गुरु के हृदय के द्वार नहीं खोल सकते। गुरु के चरणों की रज मिल गई, समझिए जीवन सफल हो गया। हनुमान चालीसा की पंक्ति मुझे याद आती है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। गीता में भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुत्पन्न। रजोगुण से काम, क्रोध और अहंकार जन्म लेता है, वह रजोगुण है। और यह रज है, धूली है। लेकिन रज की महिमा तो देखिए, धूली आंखों में पड़ जाए तो खुली आंख भी बंद हो जाती, लेकिन गुरु चरणों की रज आंखों में पड़े तो बंद आंख खुल जाती। तो गुरु के चरण कमल का रज लगाकर, उसके रज का अंजन लगाकर, अपना अहंकार, अपना ज्ञान मिटाकर, मन का दर्पण निर्मल बनाकर आत्म साक्षात्कार किया जा सकता। अच्छा, श्री गुरु चरण सरोज, चरण कमल। कमल से कोई कोमलता की बात करना तुलसी बाबा का लक्ष्य नहीं। कमल निर्लिप्तता का द्योतित कर रहा, असंग को, अनासक्ति को संकेतित कर रहा। सांसारिक माया मोह के बीच श्री गुरु के चरण सरोज आपको मिलते हैं, पर हैं वे सांसारिकता से निर्लिप्त। लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से अछूते। कमल पानी में नहीं भीगता और कमल के आश्रय में रहने वाला भौरा भी नहीं भीगता। तो श्री गुरु के चरण सरोज का आश्रय लेने वाला शिष्य भी सांसारिकता से, अज्ञान से, अंधकार से, अहंकार से निर्लिप्त रहता है। अपने हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाने के लिए जिस पर अज्ञान, अहंकार, लोभ, द्वेष की धूली पड़ी है, श्री गुरु के चरण सरोज की रज लीजिए,
उनका आश्रय ग्रहण किया। और जब गुरु चरणों का आश्रय मिलता है तो अहंकारी अज्ञानी का सारा बुखार उतर जाता है, क्योंकि ज्ञान का समुद्र इतना विशाल है, इतना गहरा है। कोई कहे कि मैं ज्ञानी हो चुका तो उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा अज्ञानी कोई। भर्तृहरि क्या कहते हैं, यदा किंचिज्ञो हम द्विपैव मदांध समभवम यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मदो में ज्वर इव व्यपगतम। अहंकार का बुखार चढ़ा तो फिर कोई गुरु आपको कुछ भी दे पाने में असमर्थ, क्योंकि आपने ग्रहण करने का द्वार ही बंद कर लिया। दिक्कत यही है आज के युग में, हम स्वयं को बड़ा ज्ञानी और सामने वाले को अपने से निम्नतर समझते हैं। हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, कभी अपने भीतर भी झांकिए। आत्मनिरीक्षण के मामले में हम बड़े कृपण हैं, कंजूस हैं, हम दूसरों में बुराई ढूंढा करते हैं। कबीर की चर्चा आई थी, कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। आत्मनिरीक्षण पर एक व्यंग्य प्रसंग याद आता है। कहते हैं कि परमात्मा ने आदमी को बनाया और बनाया तो उसमें बुद्धि भी डाली, बुद्धि डाल दी तो आदमी प्रश्न करने लगा। आदमी के इस प्रश्न करने की आदत से परमात्मा घबरा गया, सोचा ये तो बड़ा खतरनाक है, यह प्रश्न करेगा एक दिन मुझे भी ढूंढेगा, मुझसे प्रश्न करेगा, परेशान कर, मुझे ढूंढ कर पता न क्या पूछे क्या करे। परेशान परमात्मा ने सोचा कि क्यों न कहीं छिप जाऊं। परमात्मा छिपने के उपाय ढूंढने लगे। लोगों ने कहा हिमालय की कंदराओं में छिप जाइए, परमात्मा ने कहा नहीं, ये मनुष्य वहां भी पहुंच जाए। किसी ने सलाह दी कि चांद तारों में छिप जाए, परमात्मा ने कहा नहीं, देर सबेर वह वहां भी पहुंच जाए। एक ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप उसी आदमी के भीतर छिप जाइए। वह बाहर जमीन से आसमान तक ढूंढता फिरेगा, लेकिन उसे शायद ही ख्याल आए कि उसके भीतर भी कुछ ढूंढने को है। आदमी ढूंढता बाहर है, अपने आप को नहीं देखता, अपने गुण दोष नहीं निहारता। तो मैं बात कर रहा था समर्पण की। राजा हो या रंक, किसी को भी ज्ञान पाने के लिए, इल्म की दौलत हासिल करने के लिए गुरु के चरणों में समर्पण करना पड़ा। वो तलवार आज तक नहीं बनी जो इल्म की दौलत पर, ज्ञान पर कब्जा कर सके। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, बेशुमार दौलत के धनी और तलवार की पैनी धार के धनी राजे महाराजों को भी गुरु के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। चाणक्यों की कुटिया में राजमहल को आना पड़ा, क्योंकि बिना श्रद्धा और समर्पण के ज्ञान का, गीता का वचन आपको मालूम है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। आपको श्रद्धा और समर्पण के साथ नचिकेता बनकर प्रश्न करने, आपको विनम्रता और अनुशासन के मार्ग पर चलकर आना हो, तभी तत्वदर्शी गुरु मिलेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। गुरु तत्वदर्शी है, मर्म को जानने वाला। श्रद्धावान और संयत इंद्रिय व्यक्ति का हृदय स्वच्छ और निर्मल होता है, तो उस पर अहंकार, द्वेष, लोभ, मोह की गंदगी नहीं होती, मलिनता नहीं होती। और यह प्रमाणित सत्य कि कोई रंग किसी कपड़े पर गहराई से तभी चढ़ता है जो नितांत स्वच्छ, निर्मल और धवल हो। तो ज्ञान का रंग, दिव्य संस्कारों का रंग भी उसी हृदय पर गहराई से चढ़ता है जिसकी आत्मा निर्मल। जब ऐसे पवित्र हृदय से हृदय की संवेदना के तार जुड़ते हैं, तभी वाणी की वीणा झंकृत, तभी ज्ञान का संगीत मुखरित होता है, तभी ज्ञान की निर्झरणी फूटती। शिष्य के इस समर्पण से प्रसन्न गुरु भी अपनी संपूर्णता शिष्य में उड़ेल देता है। इतना ही नहीं, सच्चे गुरु की चाहत तो ये होती है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े, बड़ा और मुझसे भी ज्ञानी ध्यानी बड़ा बने। गुरु अपने शिष्य से हार जाना चाहता है। सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्यात् पुत्राद इच्छेत पराजयम। मनुष्य हर मोर्चे पर जीतना चाहता है, लेकिन गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, गुरु और पिता एक ऐसा व्यक्ति है जो शिष्य से हारना चाहता है। पर सच तो यह है कि अपनी दृष्टि में हारा हुआ गुरु
शिष्य की नजरों में, दुनिया की नजरों में हमेशा विजयी रहता। जिसने आपका मन चुरा लिया, आपसे हार कर आपका हृदय चुरा लिया, वह तो हमेशा ढूंढा जाएगा ना। ऐसे चित्तापहारी गुरु बड़े दुर्लभ। दुर्लभ स गुरु लोके शिष्य चित्तापहार का। गुरु के भीतर परमात्मा की ज्योति विराजती। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना हो। एक फकीर हजरत निजामुद्दीन उनके गुरु थे। तो जब हजरत निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई तो जार जार रोने लगे अमीर खुसरो। रोते हुए उस शिष्य ने, अमीर खुसरो ने 2 पंक्तियां कही कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। चहुदेश रैन हो गई। अंधकार छा गया गुरु के मरने कि अब तो सबोर अंधेरा छा गया, अब तो अपने घर चलो, परमात्मा की चरण में जाओ तो अच्छा। आज के युग में ऐसे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते। आपको मिल गए, समझिए आपका जीवन धन्य। किसी विद्वान ने आज की इस विषम परिस्थिति को देख करके ये लिखा, कहीं मैं पढ़ रहा था, आकाश धर्मा गुरु और पाषाण धर्मा गुरु। एक आकाश की तरह विराट और विशाल हृदय वाले हैं जो शिष्य रूपी पौधे को बढ़ने के लिए आकाश की ऊंचाई देते, और दूसरे वे हैं जो मेरी नजर में गुरु कहलाने के अधिकारी तो नहीं, पाषाण धर्मा, एक चट्टान की तरह जो किसी नन्हे पौधे को अपने घेरे में ले लेती है तो फिर पौधा बढ़ नहीं पाता, उसी चट्टान के नीचे दबा पीला पड़ जाता है। भला यह गुरु का चरित्र है? दरअसल वह गुरु है ही, वह आपके बढ़ने से, आपके द्वारा आकाश जैसी ऊंचाई हासिल कर लेने से भयभीत है कि कहीं उसकी महिमा कम न हो जाए, उसका महत्व कम न हो जाए। यहां वही स्वार्थ, वही अहंकार आ गया, ज्ञान का शत्रु। उसे यह नहीं मालूम है कि ज्ञान का एक विशाल वृक्ष तैयार होने से रोककर उसने एक अपराध किया, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपराध। प्रतिभा का विशाल वृक्ष यदि उसने सींचा होता तो समाज उसकी योग्यता को, उसके परिश्रम को नमन करता, उसकी ऊंचाई और बढ़ जाती। एक प्रसंग याद आता है, आपको याद होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले उर्दू के प्रसिद्ध कवि इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को कोई संस्था सम्मानित कर रही। इकबाल लंदन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी करके आए, बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। तो उस सम्मान सभा में इकबाल के स्कूल के शिक्षक भी मौजूद। इकबाल ने देखा तो मंच से उठकर आए और अपने गुरु को लेकर मंच पर आए और बोले, पहले मेरे गुरु का, मेरे उस्ताद का सम्मान कीजिए, तब मैं सम्मान ग्रहण करूंगा। संस्था के लोगों ने कहा कि आपके उस्ताद का क्या योगदान, क्या किया इन्होंने? आपने तो शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है, इन्होंने तो कुछ लिखा भी नहीं। इकबाल बोले, आप ठीक है, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, पर जिस इकबाल को आप सम्मानित कर रहे हैं उसे किसने लिखा है? इकबाल की इस वक्तव्य पर खूब तालियां बजी और फिर उनके गुरु को सम्मानित किया। तो बात निकली पाषाण धर्मा गुरु पर। गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए, ईर्ष्या, स्वार्थ, विद्वेष से दूर। उपनिषद के ऋषियों का मंत्र याद कीजिए, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। मां विद्विषावहै, ऋषि ने द्विवचन का प्रयोग किया, अर्थात हम दोनों गुरु शिष्यों में विद्वेष न हो, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्विता से परिपूर्ण हो। अपने शिष्यों से पराजय की कामना, कितना हार्दिक स्नेह भरा संबंध गुरु का। गुरु के भीतर राधा कृष्णन कहते हैं, हमारे भूतपूर्व द्वितीय राष्ट्रपति जो हुए राधा कृष्णन कहते हैं कि ज्ञान के आदान प्रदान से विलग शिष्य के लिए गुरु का स्नेह संबंध कहीं अधिक महत्वपूर्ण। वो कहते हैं कि मोर देन इंटेलेक्चुअल इफिशियंसी, इट इज दैट एटीट्यूड, दैट इमोशनल एटीट्यूड ऑफ ट्रू लव फॉर द pupils who are put in your charge is the very first thing. समाज और राष्ट्र की इमारत खड़ी करने में शिक्षक खुद नींव की ईंट बनकर जमीन के नीचे चला जाता है, जिसे कोई नहीं देखता, और तभी राष्ट्र गौरव के खिलखिलाते कंगूरे तैयार होते। द्रोण और धौम्य की इसी परंपरा में अर्जुन और आरुणी गढ़े जाते हैं। एक अनगढ़ पत्थर को एक सुंदर कलात्मक मूर्ति में गढ़ने वाला मूर्तिकार है गुरु, जो आपकी आत्मा में श्रृंगार करता।
इस मूर्ति के गढ़ने में अनुशासन का हथौड़ा चलता है, तो आपको ऐसे में धैर्य रखना। धैर्य, सुई धागे का अनुशासन स्वीकार करने पर ही फूलों का समूह हार बन पाता है। धैर्य नहीं रखेंगे, आपकी मूर्ति सुंदर नहीं बनी। मूर्ति सुंदर बन जाती है तो लोग शीश दिखाते हैं, अन्यथा वो अनगढ़ पत्थर पत्थर बना पड़ा रह जाता है, ठोकरों के बीच पड़ा रहता है। तो धैर्य की जरूरत है मूर्ति बनने। आज की युवा पीढ़ी के पास धैर्य नहीं थी। आप श्री राम को याद करें। वाल्मीकि कहते हैं द्युतिमान धृतिमान वशी। धृतिमान अर्थात धैर्यवान। राज्याभिषेक के सिंहासन को छोड़कर वल्कल धारण कर जंगल की राह लेना क्या धैर्य का परिचायक नहीं? राम चाहते तो पिता के विरुद्ध विद्रोह कर सिंहासन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इससे वे लोक निंदित हो जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। आप सोचिए उस राजकुमार के हृदय पर क्या बीतती होगी, जिसे राजमहल के मणिकुट्टिम फर्श पर पग धरने थे, उसे जंगल की कांटों भरी राह पर चलने का आदेश मिला। लेकिन राम के हृदय में असीम धैर्य। आज का युवा तो छोटी छोटी बातों पर धैर्य खो देता। परीक्षा परिणाम खराब हो जाए तो आत्महत्या कर लेता। अरे तुम कैसे राम के वंशज हो भाई? राम के पथ पर चलने वाला ऐसा धैर्य विहीन नहीं होता। जीवन में विफलता की विपत्तियां आएंगी ही, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि विफलताएं आपको सफलता का मंत्र देती। उन्हीं से आप सीखते हैं कि कमी कहां रह गई। सच तो यह है ना कि जो घोड़े पर सवार होता है वही गिरता है। जिसने सवारी की साहस ही न की, वो भला क्या गिरेगा? गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपको दृढ़ निश्चय रखना होगा, इरादे पक्के रखने होंगे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। आपके भीतर ज्ञान राशि को प्राप्त करने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की छटपटाहट होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। एक शिष्य प्रतिदिन ईश्वर की खोज किया करता था। गुरु से पूछता तो गुरु कहते कि कोशिश करो, ईश्वर मिलेगा। दूसरे दिन छात्र ने फिर कहा ईश्वर के दर्शन नहीं। गुरु ने फिर कहा कोशिश करो, दर्शन होंगे। मैं कुछ ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं ना? जी नहीं सर। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। वो शिष्य ईश्वर की खोज में लगा। एक दिन उकताकर शिष्य ने गुरु से कहा आप झूठ कहते हैं, मैं कोशिश कर करके हार गया, मुझे ईश्वर नहीं मिले। गुरु ने कहा कि चल मेरे साथ, आज तुझे ईश्वर के दर्शन कराता हूं। गुरु और शिष्य चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिली। दोनों नदी में उतर गए। पानी घुटनों से कमर तक आ गया और शिष्य की छाती तक। फिर आगे बढ़े तो गुरु की छाती तक पानी भर गया और शिष्य के गर्दन तक पानी आ गया। गुरु ने शिष्य का सिर पानी में डुबा दिया और थोड़ी देर वैसे ही रहा। शिष्य छटपटाता रहा। गुरु को लगा कि अब सांसें थम जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने शिष्य को पानी से बाहर निकाला तो शिष्य ने सबसे पहले भरपूर सांस ली। गुरु ने पूछा कि जब सिर डूबा था तो तुम्हारे ध्यान में क्या था? शिष्य ने कहा कि बस इतना ही ध्यान था कि एक सांस कैसे लूं, बस एक सांस, सांस और सांस, बस यही छटपटाहट। गुरु ने कहा कि ऐसी छटपटाहट, ऐसी तड़प ईश्वर के लिए थी क्या? ऐसी होती ना तो अब तक ईश्वर मिल गया। तो ये तड़प आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, ये छटपटाहट आपको पैदा करनी होगी अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल। तो प्रश्न है कि आप में ऐसी छटपटाहट है कि? अगर है तो लक्ष्य आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। यह एक प्रमाणित सत्य। पुनश्च व्यास जी का दिन है तो महामुनि व्यास के वचनों की ओर लौटता हूं कि आज दुनिया में इतनी हाय तौबा क्यों मची, क्यों मचा है इतना भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इतने जंजाल प्रपंच, क्यों इतने रोग, क्यों ऐसी महामारी? व्यास जी की दो पंक्तियों में इसका जवाब। ऊर्ध्वबाहु विरौम्येश न च कश्चित् शृणोति माम धर्मादर्थश्च कामश्च किमर्थम न सेव्यते। दोनों हाथ उठाकर द्वापर के जमाने से व्यास कह रहे हैं, पर कोई सुनता ही नहीं।
कहते हैं अर्थ और काम का आचरण धर्म पूर्वक क्यों नहीं हुआ। आप गौर करें, अर्थार्जन के तरीकों पर, धन कमाने के तरीकों पर, किस किस तरह के भ्रष्ट आचरण से धन कमाया जा रहा है। लूट मची है। हमारे खाने पीने की बात हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारा रहन सहन, हमारी शिक्षा संस्कृति, कोई भी क्षेत्र अधर्म के आचरण से अछूता है। सब कुछ बाजारवादी व्यवस्था की भेंट चढ़ रहा है। व्यास जी का कहना है कि जो भी अर्थार्जन के उपाय हों वो परिश्रम के रास्ते हों, धर्म के रास्ते हों, लूट खसोट से नहीं, रिश्वत घूस से नहीं, डरा धमका कर नहीं। तो दूसरी बात और कही कि धर्म पूर्वक काम का आचरण। काम सृष्टि का मूल, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसका अपना अनुशासन। जब उसकी सीमाएं टूटती हैं, उसका अनुशासन भंग होता है, तो काम की पवित्रता नष्ट होती है, फिर वह वासना मात्र रहती है। आप हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि क्या दुनिया आज अनैतिक आचरण, अनैतिक काम की कीच में धंसी नहीं? क्या आज काम भावना धर्म की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रही? इसी अधार्मिक अर्थार्जन के अनैतिक उपायों ने, इसी अनैतिक काम के आचरण ने ऐसी महामारी को आमंत्रण दिया। हम भक्ष अभक्ष का विचार छोड़ चुके, कृत्य अकृत्य का विचार छोड़ चुके, क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता वेदव्यास की बात अनसुनी कर। तो ऐसे में प्रकृति अपने नियंत्रण का अस्त्र चला रही तो आश्चर्य। व्यास जी की ये दो पंक्तियां दुनिया आत्मसात कर ले, इनका आचरण कर ले, तो एक स्वच्छ, निर्मल और नैतिक समाज बनेगा, इसमें कोई संदेह। यही वेदव्यास जैसे ऋषियों की त्रिकाल दृष्टि, दुनिया फिर लौट रही है वेदों की ओर, रामायण की ओर, महाभारत की ओर। दुनिया फिर ढूंढ रही है वेदव्यास जैसे महान ऋषियों की परंपरा को, उनके बहुमूल्य वचनों को। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए गुरु पूर्णिमा की ढेरों बधाइयां देते हुए, भगवान वेदव्यास के श्री चरणों में शीश नवाते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अत्यंत उपादेय आशीर्वचन दिए। अब मैं इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा कविता के लिए मेनका जी से कि आप आए और कविता प्रस्तुत करें। मेनका जी। सभी सभी गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको सुप्रभात। मैं मेनका कुमारी, प्रथम सेमेस्टर की छात्रा, इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे गुरुजनों के सम्मान में कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु पूर्णिमा का अर्थ, जिसमें कुछ भी अधूरा ना रहे, पूरी गुणों के और भावों के ज्ञान का समावेश हो। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जो सब इंसान, जब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो कराता है वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान जो बनाता है वो गुरु है। बिना गुरु के जिंदगी आसान नहीं। हमारे कमियों को जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराश दे वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। जिंदगी जिनके पास नहीं, गुरु समझ लेना कि वो धनवान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद मेनका जी, बहुत सुंदर। आशीष, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। सबसे अनुरोध है कि सब अपना एक बार कैमरा ऑन कर दें ताकि फोटो एक बार हम लोग सबका ले लें साथ में। तो सबसे अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन कर लें एक बार। सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध है, सभी विद्यार्थी अपना कैमरा ऑन कर लें। हाँ, और जितने लोग बचे हुए हैं सब ऑन कर लें अभी। हाँ, फोटो ले लो जी।
फोटो हो गया? हाँ ठीक है, अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः कविता के लिए आमंत्रित करता हूं अर्चना कुमारी जी से कि आप आएं और कविता प्रस्तुत करें। अर्चना जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु चरणों की वंदना करते बारंबार, अर्पित कर श्रद्धा सुमन हर्षित सब नर नार। अनगढ़ माटी के घड़े बन इस जग में आए, संस्कार की सीख से जीवन दिया तपाए। प्रथम गुरु माता पिता, दूजा ये संसार, गुरु कृपा यदि साथ तो जीवन धन्य अपार। गुरु चरणों की वंदना करते बारंबार, अर्पित कर श्रद्धा सुमन हर्षित सब नर नार। दूर करे मन का तमश, करे दुखों का नाश, अध्यात्म की लो जला उनमें भरे प्रकाश। गुरु बिना ये मन नहीं सधे, गुरु ज्ञान भंडार, मिले गुरु आशीष जब भव सागर से पार। गुरु चरणों की वंदना करते बारंबार, अर्पित कर श्रद्धा सुमन हर्षित सब नर नार। श्रद्धा अरु विश्वास से चित साध ले आज, गुरु कृपा बिन होए कब पूरन मंगल काज। गुरु बिना हम कुछ नहीं, गुरु जीवन आधार, अर्पित कर श्रद्धा सुमन हर्षित सब नर नार। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। अर्चना जी के द्वारा ही एक हमारे विभाग पर वीडियो बनाया गया है, उसको प्रेजेंट करें, उसको हम ही कर देते हैं। आगे बढ़ो अब। जी सर। पूज्य भावाय शर्म कंदाय ईश्वराय गंभीराय भाग्निकाय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। ध्यानाय गुरुस्पर्शाय ध्यान सिद्धात्मने। गुरु शुक्राय शुभरत्नाय रत्नत्रैकल्ये। शुद्धपाराय शुद्धसाराय शुद्धप्रदायिने। गुरुगौरवाय मोक्षकन्दाय धीमते तेजोभानवे। गुरु हेमा महासरिते गुरु ध्यानात्मने नमः। गुरु साकार सिद्धाय गुरु परमार्थदायिने। धर्म मार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय नमः। ज्ञानमत्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय नमः। योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय
रूपशुद्धाय नमः। पापभीताय विश्वसस्ताय विग्रहकरात्मने महासत्ताय कामकुंभाय संज्ञाकल्पतवे फलावन्नाय वाचम्यमाय दुःखसङ्ग्रह। अर्चना जी द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद अर्चना जी। अब मैं इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम डॉक्टर प्रोफेसर प्रसून दत्त सर से कि आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। सर। अभी लगता है लेफ्ट हो गए हैं, 1-2 मिनट रुक जाओ। जी सर। इससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कविता के लिए शोभा मुंडा जी से कि आप आए और अपना कविता प्रस्तुत करें। शोभा मुंडा जी। सभी गुरुजनों एवं मित्रगणों को मेरा नमस्कार। मैं शोभा मुंडा प्रथम समसत्र की छात्रा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हर प्रकार से नादान थे तुम, गीली मिट्टी के सामान थे तुम, आकार देकर तुम्हें घड़ा बना पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। अपने संसार से तुम्हारा परिचय कराया, उसने तुम्हें भले बुरे का आभास कराया। अतः संसार में तुम्हें अस्तित्व दिलाया, दोष निकालकर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया। अपने शिक्षा के तले तुम्हें आभा मंडित कर दिया। अपने ज्ञान के वेग से तुम्हारे उपवन को पुष्पित कर दिया। जिसने बनाया तुम्हें ईश्वर, गुरु का करो सादर। अपने स्वयं जिसमें स्वयं बसे हैं परमेश्वर, उस गुरु को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। हाँ, प्रसून सर जुड़ गए हैं। अब मैं पुनः सर से आग्रह करता हूं कि आप आए और हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। प्रसून दत्त सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण जो है मैं आपसे संयुक्त नहीं हो पा रहा था। वागर्थायो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रांची के संस्कृत द्वारा आयोजित आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित संस्कृत विभाग के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलोत्तम कुमार जी, इस कार्यक्रम में शाश्वत अतिथि के रूप में संयुक्त मेरे अत्यंत आत्मीय सम्माननीय डॉक्टर शैलेश मिश्र जी,
इस कार्यक्रम के संयोजक और संस्कृत के सुप्रतिष्ठित विद्वान हमारे परम मित्र डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संस्कृत और संस्कृत प्रेमी तमाम जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और आज के दिवस की मैं सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कुछ तकनीकी कारण से मैं आपके साथ लैपटॉप से जुड़ा हुआ था, अब मैं मोबाइल से किसी प्रकार आपके साथ बात करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे विशेष रूप से धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी ने और आदरणीय शैलेश भैया ने जो बातें कही हैं, उसमें मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबको, सभी छात्र छात्राओं को और हम सबको गुरु और गुरु की महत्ता को एक नवीन दृष्टि से समझने का अवसर जरूर मिला होगा। मैं समझता हूं कि हम सब ने कुछ नई बातों को जाना है, समझा है और उसको यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आज के दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। आज के दिन इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे आदि गुरु में परिगणित दत्तात्रेय की स्मृति हो रही है। उन्होंने यज्ञ, ब्रह्मकांड मार्गी, शैव साधना मार्गी तथा वैष्णव भक्ति मार्गी संप्रदाय को एकीकृत किया। इस कारण से उनको 3 सिरों वाला दिखाया जाता है। उनके आश्रम में अब पवित्र श्वानों को भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी पवित्र गायों की। भारतीय परंपरा में इन्हें ईश्वर के 30 अवतारों में रखा गया है और नाथ संप्रदाय में इनके भी सिद्धों के 16 अवतार बताए गए हैं। इनसे एक बार पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो दत्तात्रेय ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ये उर्वर पृथ्वी, ये खुला आकाश, ये बहती हवाएं, ये जलती आग, ये बहता पानी, ये सुबह उगता हुआ सूरज, ये रात बिताता चांद, ये उफनता सागर, ये नाचते मोर, ये चरती गायें, ये इतराती तितलियां, ये शहद बनाती मधुमक्खियां, ये मदमत्त हाथी, ये व्यस्त चींटी, ये जाल बनाती मकड़ी, ये कुलाचे भरते हिरन, ये अबोध बच्चे, ये जहरीले सांप, सब गुरु ही तो हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें सिर्फ कोरे ज्ञान की आवश्यकता होती है वो जीवन भर गुरु की तलाश में भटकते रह जाते हैं, किंतु जिन्हें आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, जिन्हें आत्मज्ञान की तलाश होती है, जिन्हें नचिकेता के सदृश ज्ञान की आवश्यकता होती है, उनके लिए प्रकृति का प्रत्येक घटक गुरु बन जाता है। मैंने दत्तात्रेय की बात इसलिए की कि आदरणीय शैलेश मिश्र जी ने, जिन्हें हमें अपने जीवन में किस प्रकार उतारना है इसे विचार करना होगा। मैं थोड़ा सा शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो शिक्षा का उद्देश्य था वह आत्मज्ञान ही होता था, किंतु बदलते कालक्रम में हमने शिक्षा के उद्देश्य को ही बदल दिया। जहां शिक्षा सात शिक्षा या विमुक्तय हुआ करती थी, वहीं आज सात शिक्षा या नियुक्तय हो गई है। हम किसी प्रकार ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो हमको नियुक्ति दिला दे, हमें नौकरी मिल जाए। हम एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए, एक अच्छा मानव बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करें, संवेदनशील मानव, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए हम शिक्षा ग्रहण करें। कदाचित शिक्षा का जो उद्देश्य है हम उससे भटके हुए हैं आज। जब प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में जब बालक गुरुकुल आश्रम में पढ़ने के लिए जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था और बालक को द्विज की संज्ञा दी जाती थी। उस समय बालक गुरुकुल आश्रम में जाकर गुरु को ही अपना सब कुछ समझता था, अपना पिता समझता था और सवित्री, माता सवित्री का मंत्र उसको मिलता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
और वो गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करता था, गुरु के भोजन करने के पश्चात भोजन करता था, गुरु के जगने से पहले वो जगता था। और आज्ञा गुरुनाम ह्य अविचारणीय, जो रघुकुल का एक रघुवंश में जिस बात की बड़ी व्यापक चर्चा हुई है कि गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय होती है, गुरुओं की आज्ञा में हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, इस सिद्धांत का परिपालन करते हुए वो शिक्षा ग्रहण करता था। आप सबने गुरु वशिष्ठ की गाय की सेवा करते हुए राजा दिलीप का वर्णन जरूर पढ़ा होगा। जब राजा दिलीप की परीक्षा गुरु ही लेने के लिए उपस्थित होते हैं और गाय चराते हुए दिलीप से कहते हैं कि मैं इसका भक्षण करूंगा, मैं तुम्हारा भक्षण, मैं इसका भक्षण करूंगा, तो दिलीप कहते हैं कि नहीं, ये तो गुरु की गाय है, आप इसका भक्षण नहीं कर सकते। फिर राजा दिलीप कहते हैं कि नहीं, यदि आप चाहें तो मेरा भक्षण कर लें, लेकिन गुरु की इस गाय को छोड़ दें। तब कालिदास कितना बढ़िया लिखते हैं कि कालिदास कहते हैं कि एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम नववयः कांतमिदं वपुष्यः अल्पस्य हेतु बहुहा तुमिच्छान्वि विचार मूढ़म प्रतिपाति में तुम। अरे राजा, तुम्हारी नई जवानी है, तुम्हारा पूरा का पूरा साम्राज्य है, तुम इस छोटी सी गाय के लिए अपना सब कुछ, अपना जीवन तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हो। लेकिन गुरु के गाय के प्रति कैसे निष्ठा है राजा दिलीप की, यह उदाहरण इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे जीवन में, हमारी ज्ञान परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का क्या महत्व है। हम सब आज एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां कभी लगता है कि वह जो गुरुकुल की परंपरा थी, वह जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें निरंतर ह्रास होता चला गया है। एक शिक्षक जब केवल अध्यापन करता है तो शिक्षक होता है, जब वो व्यवहारिक होता है तब शिक्षक होता है, किंतु एक शिक्षक जब नैतिक हो जाता है तब उसको आचार्य की संज्ञा दी जाती है। और वही शिक्षक जब आध्यात्मिक होता है तो उसे गुरु शब्द से उपहित किया जाता है। गुरु जो शब्द है उसमें गु जो शब्द है वो अज्ञानता, अंधकार का सूचक है, और रू जो वर्ण है उसका अर्थ ज्ञान के आलोक के अर्थ में है। तो गुरु की महिमा बहुत व्यापक है। आज कहीं ना कहीं हम शिक्षकों को भी शिक्षक और आचार्य से ऊपर जाकर गुरु बनने की आवश्यकता है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेता हुआ, आप सबको आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। धनंजय जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इस बात की आश्वस्ति देता हूं कि मुझे आप सबके साथ जुड़कर बहुत आनंद आता है। मैं तो मूलतः लंबे समय तक झारखंड में अपनी सेवा देता रहा हूं और कुछ वर्षों से बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आया हूं, लेकिन मेरा एक मन आप लोगों के साथ लगा ही रहता है। धनंजय जी के साथ निरंतर मेरी बातचीत होती रहती है। तो मुझे आपका उत्साह और ऐसे कार्यक्रमों में जिस तरह से जुड़ के आप कार्यक्रम करते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अत्यंत उपादेय आशीर्वचन। अब मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा विभागीय भाषण के लिए, साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलोत्तम कुमार सर। सर आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। दिलोत्तम सर। माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक ऑन कर लीजिए सर। हो गया ऑन? हाँ हो गया। अरे वो कहाँ चला गया?
एक किटू ये पूरा देखो तो फैल नहीं रहा है, क्या दाबेंगे देखो तो। अच्छा। व्यवधानाय खेपं प्रकटयामि सहनावतु सहनो। ध्वनि गच्छति? आगच्छति। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुख्य अतिथि रूपेण सम्मिलित श्री प्रसून दत्त जीवा, मम प्रिय अनुजो शैलेश धनंजय जीवो, आज्ञाकारिणः छात्राश्च। गुरु पूर्णिमा अवसरे सर्वेषां स्वागतं, सर्वेषां सर्वासां स्वागतं करोमि। कोरोना काले भवद्भिः सार्धं संवादस्य एकमेव साधनं दूरभाषम् अस्ति, किन्तु अनेन अपि पूर्णरूपेण सन्तुष्टो न भवामि। अहं तु अस्य विषये किञ्चित् अपि न जानामि, कोऽपि अन्यो उपायो नास्ति। अस्तु, ममापि केचन गुरवः जीविताः सन्ति। ते महान्तः विद्वांसः सन्ति। अहं तेषां मध्ये तेषां समक्षं कुत्रापि न स्थास्यामि। अधुना अपि यदा कदा व्याकरणे मां शंका जायते तान् एव पृच्छामि। अहं सर्वप्रथमं गुरून् नमामि। किं यूयं सर्वा स्वस्था? किं कोऽपि कोरोना मारिका ग्रस्तो अभवत्? वदतु। आशीष कुमार, ध्वनि न गच्छति। वर्तन्ते। जी महोदय। किं यूयं सर्वे सर्वा स्वस्था? जी जी, सर्वे अपि राम सर राम। आम महोदय। गुरुदेवः आम महोदय। सर्वे स्वस्थम्। अहं भवतः कृपया स्वस्थं सम्यक् अस्मि। अहम् अपि पूर्णरूपेण स्वस्थो अस्मि। केचन विद्यार्थी पृच्छति, किं भवान् स्वस्थो अस्ति? अहं कथयामि, अहं तु पूर्णरूपेण स्वस्थो अस्मि। अहं प्रतिदिनम् आम्लकी घृतकुमार्यो पिबामि। प्रतिदिनं 6 किलोमीटर मितं चलामि। किं यूयं चलथ? आम महोदय। आम गुरुदेवः। कार्यं करोमि महोदय। न महोदय। किन्तु अति दुखितो अस्मि। किन्तु अहम् अति दुखितो अस्मि। 6 मासानन्तरे अहं सेवानिवृत्तो भविष्यामि। अस्तु, इदमेव जीवनम् अस्ति।
गुरु पूर्णिमा अवसरे श्री शैलेश मिश्र धनंजय महोदयेन विशेष रूपेण अकथयताम्। यूयं सर्वे सर्वाः जानन्त्येव यत् संस्कृतस्य लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान् श्री शैलेश महोदय लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान् अस्ति। स कियत् जानाति इत्यहम् अपि न जानामि। अनेन अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। स तु अनेकवारं विश्वविद्यालये आगत्य युष्मान् संबोधितः अस्ति। तस्य संबोधनं श्रुत्वा एतत् श्लोकम् स्मरामि। अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। प्रसून दत्तो अपि सम्मिलितो अभवत् इति श्रुत्वा प्रसन्नो अभवम्। तस्य मुखारविंद निसृतैः शब्दैः प्रसन्नो भूतः। गुरु पूर्णिमा अवसरे अस्य आयोजनं सर्वाः छात्राश्च प्रसून दत्तं धनंजय महोदयं शैलेश महोदयं धन्यवादान् ददामि। प्रतिवर्षम् एतादृशम् आयोजनं भवेत् इत्यहं कामये। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जायताम् देवा भावं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। धन्यवादाः। सर्वेभ्यः धन्यवादान् ददामि। आपको भी धन्यवाद सर। धन्यवादः गुरुदेवः। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको भी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शांति मंत्र के लिए सुमन कुमारी जी, हमारे अग्रतीर्थ सुमन कुमारी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी लोगों को धन्यवाद और सभी लोगों को यथोचित प्रणामाशीष। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को धन्यवाद सर। आशीषं विशेष रूपेण धन्यवादं ददामि। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब सभाध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा विसर्जित की जाती है।